होशियार आधारित आधार रेखा मूल्यांकन भाग 1 को हल करते हैं। देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प 9740 को शब्दों में दर्शाता है। तो देखिए 9740 ये आपका तीसरा ऑप्शन है, 9740, तो तीसरा ऑप्शन इसमें राइट होगा। फिर देखिए बच्चों दूसरा प्रश्न, विस्तारित रूप में 80,000 प्लस 3,000 प्लस 20 प्लस 9 की संख्या है को विस्तारित रूप है, इसको संख्या रूप में लिखना है। तो देखिए किस प्रकार लिखते हैं। 80,000 ये आपके 80,000, इसमें कितने जोड़ने हैं 3,000, फिर कितने जोड़ने हैं 20 प्लस 9, तो 20 और ये 9, इस प्रकार आपको लिखना है। फिर जोड़ लेना, ये 9 हो गया, यहाँ 2 आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और ये यानी कि आपके आएगा 83,029। इसमें आपको क्या भरना है, तीसरा ऑप्शन है आपके 83,029। फिर देखिए अगला तीसरा प्रश्न, संख्या 1719 29 के सैकड़ा व दाई के अंक को आपस में बदल दे तो कौन सी संख्या बनेगी। देखिए संख्या 1729 ये है, इसके सैकड़ा व दाई, सैकड़े पे तो कौन सा है ये आपके 7, ठीक है, दाई है आपके 2, तो इनको आपस में बदल दे। क्या कर दे, ये आपस में बदल दे, यानी कि 7 की जगह तो आ जाए आपके 2 और 2 की जगह आ जाए 7, ठीक है। तो कौन सी संख्या बनेगी, तो देखिए बच्चों कौन सी बनी है 1279। तो यहाँ देखिए 1279 दूसरे ऑप्शन में है, तो इसमें टिक करना है। फिर देखिए खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आनी चाहिए, यानी कि आपके 5 × 5 बराबर 10 × 75 है और इधर क्या है खाली बॉक्स है। तो यहाँ कौन सी संख्या है कि ये आपके 10 × 75 हो जाए, क्या हो जाए 10 × 75 का मान और इनका मान बराबर हो जाए। तो इसमें क्या करना है, इसको हम खाली बॉक्स को x मान लेते हैं। तो अब ये x की गुणा में है, क्या है देखिए 5 × 5 बराबर 10 × 75, तो ये x के गुणा में है दोनों ही, तो ये दोनों ही उधर भाग में चले जाएंगे। तो x बराबर 10 × 75 दोनों भाग में जा रहे हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा बटे हुए में। अब देखिए 5 का भाग देते हैं, तो 5 का भाग 2 बार गया, 5 का भाग इसमें 15 बार गया, 15 दूना 30, यानी कि x की जगह आपको क्या लिखना है 30, बॉक्स में क्या लिखना है 30। देखिए 30 आपके तीसरा ऑप्शन में ये राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपके 5वां, एक तरबूज का 2/3 भाग 8 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, प्रत्येक बच्चे को पूरे तरबूज का कितना भाग मिलेगा। यानी एक तरबूज का 2/3 का मतलब होता है 3 में से 2, यानी 2/3, 3 भाग है कुल, उसमें से 2 भाग बांटने हैं। कितने बच्चों में बांटने हैं 8 बच्चों में, तो इसमें हम 8 का भाग देंगे, तो इसको इस रूप में लिखा जाएगा। तो इसमें आपके पहला ऑप्शन राइट है, 2/3 भाजक 8, ठीक है। फिर देखिए छठा प्रश्न हल कीजिए, इसमें क्या करना है 564 में भाग देना है 12 का, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार देते हैं, यह आपके 564 भाग देना आपको 12 का। देखिए 12 का फावड़ा बोलते 12 चौक 48, 12 चौक 48, घटाते हैं तो देखिए यहाँ 16 हो गए, 16 में से 8 गए तो 8, यहाँ 5 में से 1 उधर चला गया तो 4 बजे, 4 में से 4 गया 0, अगली संख्या उतारी 4, 12 57 84 47, यानी कि आपके चौथा ऑप्शन इसमें राइट है 47। फिर देखिए 7वां प्रश्न आपके सामने, दिए गए समूह में से किस समूह में एक दूसरे की समतुल्य भिन्न है। समतुल्य भिन्न का मतलब होता है समान, ठीक है, तुलना करने पर उनका मान क्या आना चाहिए समान। देखिए किसी की भी समतुल्य भिन्न बनाते हैं तो उस भिन्न को अंश व हर को समान संख्या से गुणा करते हैं। जैसे इसकी बना के देखते हैं पहले ऑप्शन में, तो इसको 2 से गुणा करते हैं, अंश व हर को 2/2 से, तो देखिए इसका तो 2 1 2, 3 दूनी 6 आना चाहिए, जो कि ये इसमें नहीं है। फिर देखिए दूसरा ऑप्शन
1/2 को हम अगर 2/2 से करते हैं तो 2 1 2, 2 दूनी 4 आना चाहिए, जबकि यहाँ क्या आ रहा है 1/4। तीसरा ऑप्शन देखते हैं 1/2, इसको गुणा करते हैं 2/2 से तो 2 2 1 2 और 2 दूनी 4, यानी कि 2/4। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा, राइट है दोस्तों। फिर देखिए अगला प्रश्न 8वां, दिए गए दशमलव भिन्न में से सबसे छोटी दशमलव संख्या है। देखिए 0.11, 0.011। एक बच्चों ध्यान रखना, पॉइंट के बाद वाली संख्या को सिंगल ही बोला जाता है, एक एक, है ना। तो ये है 0.101, ये है आपके 0.0101। वैसे सबसे छोटी संख्या ये है, चौथी आपके, इसमें चौथा ऑप्शन आएगा, ठीक है। क्यों, देखिए ये है 0.11, इस पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ क्या, 1 के 2 0 लगाते हैं, इसके यहाँ हटाते हैं तो 0.011 को पॉइंट हटाते हैं, यहाँ क्या आ जाएगी ये। फिर यहाँ देखिए 0.101, यहाँ पॉइंट हटाते हैं तो ये आपके 1000 आ जाएगा। फिर देखिए 0.0101, यहाँ पॉइंट हटाते हैं तो 1114, नहीं ये आ गया। अब देखिए अगर नीचे वाली संख्या को हटाते हैं तो इसमें क्या है, इसका मान सबसे कम होता है, अगर इसका वापस भाग देते हैं तो ये वाली, तो सबसे छोटी कौन सी आ जाएगी, चौथा ऑप्शन इसमें आपको भरना है। फिर देखिए निम्न में से, 9वां प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटी संख्या या छोटी भिन्न है। तो इनमें सबसे छोटी भिन्न यानी कि सभी का हर क्या है, बराबर है, तो अंश के आधार पे इसका पता लग जाएगा। तो जिसका अंश छोटा होगा वो सबसे छोटी होगी। देखिए पहली में आपके क्या है 2, दूसरी में 3, तीसरी में 6, चौथी में 4। तो यहाँ इसमें पहला ऑप्शन आपका राइट होगा, ये सबसे छोटी भिन्न होगी। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 279 का एक गुणनखंड है। तो देखिए गुणनखंड का पता करने के लिए हम इनका भाग उसमें देते हैं 279 में, तो जिसका पूरा भाग जा रहा है और शेषफल 0 आ रहा है वो उसका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम 279 में पहले 6 का भाग देते हैं, किसका, ये है आपके 279, इसमें अगर 6 का भाग पूरा जाता है तो 6 इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो देखिए 6 चौका 24, 6 पंजे 30, तो 6 चौका 24 बच गए, 3 उतारा 9। तो देखिए 6 के पावड़े में 39 आते हैं क्या, नहीं आते, तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। फिर इसके अंदर 279 में अगला ऑप्शन क्या है 9, देखिए ये 9 है, 9 का हम भाग देते हैं तो देखिए 9 3 तो 27, ठीक है। अगली संख्या तेरी 9, 9 1 का 9, यानी कि इसमें पूरा भाग जा रहा है और शेषफल क्या आ रहा है 0, कुछ भी शेष नहीं है। तो इसमें ये क्या, दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा, अगली संख्या का आपको भाग देने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर देखिए अगला प्रश्न आपके 11वां, ये थोड़ा बड़ा है। दिए गए चित्र में कोण P, कोण Q एवं कोण R के मान क्रम से होंगे। देखिए ये चिन्ह किसका है, कोण का चिन्ह है, और कोण P यानी कि ये वाला, ठीक है, इसका मान Q और R का मान। देखिए P का मान ज्ञात करते हैं, यहाँ 97 डिग्री और 55 डिग्री दे रखा है। इस रेखा को देखिए आप ध्यान से, ये क्या है, सरल रेखा, और सरल रेखा पर बना हुआ कोण हमेशा 180 डिग्री का होता है। ये पूरा कोण कितने का होता है, 180 डिग्री का। अगर 180 में से 2 कोण आपके पास दे रखे हैं, इन दोनों का हम 180 में से घटा देते हैं तो P का मान आ जाएगा। तो ये काम कर लेते हैं। देखिए कोण P प्लस 97 डिग्री प्लस 55 डिग्री बराबर होना चाहिए आपके 180 डिग्री के। ये तीनों कोण किसके बराबर होंगे, 180 के। तो हम निकाल लेते हैं कोण P बराबर, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। देखिए जोड़ते हैं तो 7 5 12 का 2, हासिल का 1, 9 और 5 14 और 1 15, कितने डिग्री का हो गया, 152। देख लीजिए 152 डिग्री प्लस 100, ये बराबर में आपके 180। ये इधर है तो इसका पक्षांतरण करते हैं हम उधर, तो P बराबर आ जाएगा 180 माइनस 152 डिग्री,
ठीक है। तो 180 में से 152 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 28 डिग्री। कितने का है ये 28 डिग्री का। तो कोण पी का मान क्या आया 28 डिग्री का। फिर देखिए दूसरा का मान कोण क्यू। देखिए शीर्षाभिमुख कोण यानी कि जब दो रेखाएं आपस में काटती हो ऐसे तो इनके जो बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण यानी कि इसके सामने का कोण ये, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे और इसके सामने का कोण ये, इन दोनों का मान भी बराबर होगा। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये p है तो ये भी p होगा। तो यहाँ देखिए कोण q के सामने का कोण ये है और ये रेखा आपस में काट रही है तो ये क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण q का मान क्या हो जाएगा 55 डिग्री। और कोण r का मान देखिए 100, ये भी एक सरल रेखा है तो सरल रेखा के ऊपर बनने हुए कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ एक का 55 है, आर का निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए कोण आर प्लस 55 डिग्री बराबर होगा आपके 180 डिग्री। तो 55 का पक्षांतरण कर देते हैं उधर तो आर बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 55। तो कितने का बच गया देखिए दोस्तों 125 का। कितने का देखिए एक तो आपके 28 डिग्री आया, एक आपके ये 55 आ गया और ये कितने का बच गया 125 का। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है 28, 55 और 125। तो ये तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। फिर देखिए बच्चों कोण पी क्यू आर का अंशीय माप इनमें से किस वजह से बदलेगा। यानी कि ये जो कोण है इसका माप कब बदलेगा। जब देखिए ये कह रहा पहला ऑप्शन पूरे कोण को घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घुमाने पर, अगर पूरे कोण को ऐसे घुमाएंगे तो एक चेंज थोड़ी होगा, अंदर का कोण तो चेंज नहीं होगा। फिर देखिए पहला ऑप्शन आपका सही नहीं है। दूसरा रेखा क्यू पी की लंबाई बढ़ाने पर, यानी ये रेखा है क्यू और पी, इसकी अगर लंबाई हम आगे बढ़ा दें ऐसे तो क्या कोण का मान बदलेगा नहीं। रेखा क्यू आर की लंबाई यानी कि इस रेखा को बढ़ा देते हैं आगे तो क्या इसका मान बदलेगा नहीं। रेखा क्यू आर को उसी जगह पर रखे यानी कि इसको तो फिक्स रखते हुए रेखा क्यू पी को घड़ी की दिशा में 10 डिग्री घुमाने से, यानी कि ये तो रेखा फिक्स है और इसको हम क्या करें ऐसे 10 डिग्री आगे बढ़ा दे। तो बताइए ये कौन बनेगा कि नहीं बनेगा, बढ़ेगा। हाँ तो ये चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 13 ये कह रहा है 16 और 24 का महत्तम समापरिवर्तक कितना होगा। तो देखिए आपको में से पे लेना आना चाहिए। कैसे लेते हैं मैं बताता हूँ। 16 और 24 का में से पे लेने की दो विधियाँ हैं, उनमें से मैं आपको एक विधि अभी बता देता हूँ कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 16 और 24। तो देखिए इस प्रकार आप लेते हो संख्या, इसमें 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग 2 8 16, फिर 2 का जा रहा है 2 चौके 8, फिर 2 का जा रहा है 2 दूनी 4, फिर 2 का जा रहा है 1 बार। इसमें भी देखिए 2 का भाग 12 बार, फिर 2 का भाग 6 बार, ठीक है, फिर 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। अब क्या करना है आपको, इनका आपस में लिखना है। 16 का लेसे पे अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि इनको एक तरफ लिखेंगे। फिर यहाँ 24 का क्या है देखिए अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2 और × 3। तो अब देखिए जो इन दोनों में कॉमन आ रही है उन संख्या को लेना है। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। अब इसमें 2 बच गया, इसमें 3, इनको छोड़ देना। जो आए उनको आपस में क्या करना है, आपस में गुणा कर लेते। देखिए 2 × 2 × 2 बराबर कितने हो गए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ इसमें आपके में से पे क्या आया 8। फिर अगला प्रश्न देखिए 14 5, 7 और 10 का लघुत्तम समापरिवर्त्य यानी एलसीएम कितना होगा। तो आपको लेसे पे लेना भी आना चाहिए। देखिए किस किस का लेना है 5, 7 और 10 का, इन तीनों को एक साथ लिख देते हैं। 5, 7, 10 तीनों को एक साथ लिख देते हैं। फिर इसमें जिसका भाग जाता है देखिए इकाई का अंक 2 0 है तो 2 का भाग जाएगा, 5 में नहीं जाता है 5 को ऐसे लिख दो, 7 में नहीं जाता है ऐसे लिख दो, 10 में जाता है 5 बार। अब देखिए 5 का भाग जा रहा है 1 बार, 7 में नहीं जाता है इसको ऐसे लिख दो, 5 में 1 बार, फिर 7 का
तो यहाँ नीचे क्या आ जाता है 1 1। अब इन तीनों को गुणा कर दो, 2 इंटू 5 इंटू 7। देखिए 7 पंजे 35, 35 दूना 70। तो इसमें लेसर पे क्या आएगा 70। ये आपका तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। अब देखिए इनमें से किस कोण का माप 60 डिग्री है, यानी कि आपको कोण माप कर पता लगाना है। तो देखिए ये तो होगा ही नहीं क्योंकि बहुत छोटा है। अगर आप फिर भी नापना चाहो तो देख लो, ये देख लें, ये लगभग 30 डिग्री के आसपास है। फिर देखिए ये वाला ऑप्शन, हाँ ये आपके बिल्कुल 60 डिग्री का है, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन राइट होगा। तीसरा 90 डिग्री का है, ये 90 से भी ज़्यादा है, तो इनका ऑप्शन है ही नहीं। तो देखिए बच्चों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।